दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लगभग 150 वकीलों ने पत्र लिखा है और ये पत्र डीवाई चंद्रचूड़ यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा गया है और कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत क्यों नहीं मिल रही है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों इन वकीलों ने स्पेशल रूप से अरविंद केजरीवाल के लिए पत्र लिखा है। क्योंकि न्याय व्यवस्था तो बैठी हुई है, सारे वकील जज बहस करते हैं, उसके बाद से जमानत दी जाती है नहीं जाती है, निष्कर्ष निकल के आता है। लेकिन इन वकीलों ने क्यों पत्र लिखा है? दोस्तों, अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले में लगातार जेल में बने हुए हैं। ऐसे में उन्होंने कई बार प्रयास किया कि उनको जमानत मिल जाए, लगातार जमानत के लिए वो प्रयासरत हैं, लेकिन उनको कहीं से राहत की खबर उनके लिए नहीं आ रही है। ऐसे में दिल्ली के लगभग 150 वकीलों ने पत्र लिखा है और कहा है डीवाई चंद्रचूड़ से कि अरविंद केजरीवाल के साथ अन्याय हो रहा है, उनको जमानत क्यों नहीं दी जा रही है। शायद ये वकील भूल चुके हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और ईडी और सीबीआई लगातार इनके ऊपर एक्शन ले रही है, इनके सारे मामलों में जांच कर रही है और मनी ट्रेल मामले में भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर ईडी ने शिकंजा कसा है। पैसे की लेन देन हो, चाहे वो 45 करोड़ रुपए की लेन देन हो, उसका सबूत भी ईडी के पास है। ईडी और सीबीआई का ये दावा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। इससे हमें हमारी जांच जो है उसमें विघ्न पड़ेगी, जांच में दिक्कत आएगी। इसी को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दे रहा है। लेकिन वकीलों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल ऐसे सारे मुजरिमों के साथ, सारे दोषियों अपराधियों के साथ नहीं किया जाता है जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, बार एसोसिएशन जो इनके वकीलों का समूह होता है, उसके जो उसमें भी पार्टी बंदी होती है। कोई ना कोई एसोसिएशन कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से इन्वॉल्व होता है। चाहे हम अभिषेक मनु सिंघवी की बात कर लें जो अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। चाहे हम कपिल सिब्बल की बात करें जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो कहीं ना कहीं वकील भी किसी न किसी विचारधारा पार्टी से जुड़े होते हैं और ये वही वकील हैं जो किसी न किसी विचारधारा यानी अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी की विचारधाराओं से जुड़े हुए वकील हैं। 150 वकील हैं, इन्होंने हस्ताक्षर करके पत्र लिखा है। लेकिन ये वकील क्यों भूल गए कि दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है, दिल्ली की दशा बिगड़ी है। इन वकीलों ने एक बार भी पत्र नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा घोटाला कर दिया, इस पर जांच हो। इन वकीलों ने एक बार पत्र नहीं लिखा कि दिल्ली आज डूब रही है, दिल्ली का कौन उबारेगा। इन वकीलों ने एक बार पत्र नहीं लिखा कि अरविंद केजरीवाल लगातार जेल में है और वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। इन वकीलों ने ये नहीं लिखा कि दिल्ली में जल संकट लगातार बना हुआ है, उसके लिए पानी उपलब्ध करवाया जाए। तो इन वकीलों को क्या अधिकार है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत के लिए पत्र लिख दें। आरोप लगा रहे हैं कि जज का भाई सीबीआई ईडी में वकील है, सीबीआई में वकील है, तो इसलिए एक तरफा केस तो चला जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार जज बदलते हैं, बार बार बेंच बदलती है, वैकेशन चल रही है, वैकेशन बेंच बदलती रहती है। ऐसे में क्या हर जज का वकील ईडी में हर जज का भाई ईडी में वकील थोड़ी ना है। जिस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, इसमें एक तरफा ये लग रहा है कि वकील एक तरफा विचारधारा रखते हैं और कहीं ना कहीं कोई बड़ी सेटिंग है। इसकी भी जांच होगी तो बड़ी सेटिंग निकल के आएगी कि अरविंद केजरीवाल के लिए इतने मेहरबान क्यों हैं। क्यों नहीं लिखा गया कि मनीष सिसोदिया को बाहर निकाल दिया जाए? क्यों नहीं लिखा गया कि सत्येंद्र जैन को बाहर निकाल दिया जाए? क्यों नहीं लिखा गया कि कविता को बाहर निकाल दिया जाए? क्यों लिखा गया कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल दिया जाए? ये बहुत बड़ी सेटिंग इन वकीलों की है कहीं ना कहीं। और अगर ये इतने हमदर्द हैं, दिल्ली के हमदर्द बने, जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की खाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की परेशानियां नहीं देख रहे हैं और बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल देने की। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ जनता को, देश को, न्याय सिस्टम को गुमराह करने का एक तरीका है। सारे वकालत में सारा पार्टी बंदी होती है, कोई ना कोई विचारधारा कोई ना कोई रखता है और ऐसे में एक तरफा किसी के लिए बोलना ये वकालत के लिए, ये वकीलों के लिए अच्छा नहीं है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।